हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो होता है वो सेकेंड ऑर्डर का हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, राइट। तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हमारा। देखो, लीनियर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का इस टाइप से होता है। हम यहाँ पे सपोज करेंगे इसका सी एफ निकालेंगे। सबसे पहले वाई इक्वल टू जो है ना C1U प्लस C2 भी, यहाँ पे U और V क्या है, वेरिएबल है। तो हम इसका क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे। तो y इक्वल टू क्या आएगा, C1U, मतलब U की जगह पे ये U और V क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ से सी एफ ये निकल फाइंड हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन मानेंगे। यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा C1 इक्वल टू क्या पुट करेंगे, a, और C2 इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा AU प्लस BV। ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन होगा, राइट। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ए का, तो ए डैश हो जाएगा यू, फिर प्लस यहाँ पे इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे बी का, तो बी डैश हो जाएगा, और यहाँ पे इनटू में भी है तो भी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वल टू में जीरो रहेगा जब हम इसका और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट। अब देखो, दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी फाइंड करना है, ये पता होना चाहिए। तो ए डैश हो गया, फिर यू, फिर प्लस बी डैश भी इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ए डैश है तो ए डैश, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे यू का। यहाँ पे यू और भी वेरिएबल है, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना, तब यू और भी समझ में आएगा कि कहाँ से लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा यू डैश, फिर प्लस बी डैश है तो बी डैश, वी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी डैश इक्वल टू में आर। जो हमारा इक्वल टू में यहाँ पे आ रहा है ना, इक्वल टू में हो जाएगा आर। ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनाएगा, राइट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन पता है ना, इस टाइप से होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू मान लो C1, फिर सी C1 CX प्लस DY इक्वल टू मान लो C2। इस टाइप से लीनियर इक्वेशन होता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करके ए डैश और बी डैश फाइंड करेंगे। ठीक है, ए डैश और बी डैश फाइंड करेंगे, और उसके बाद ए डैश हो जाएगा। ए डैश का मतलब क्या है, डी ए अपन में डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ए और बी फाइंड करना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। डी बाई डी एक्स होता है, डी ए अपन में डी एक्स होगा ना, डी एक्स या डिवाइड में होगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ पे कुछ टर्म आएगा एक्स के फंक्शन में, तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ए और बी फाइंड हो जाएगा। जब ए और बी फाइंड हो जाएगा तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेटर तरीका से समझ में आए। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये टी स्क्वायर होगा, d2y/dx2 है ना, तो टी स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे। वाई इक्वल टू में 4 tan 2x है तो 2x, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, कि हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, हम डी को हम एम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक एक्सिलरी इक्वेशन, एम स्क्वायर प्लस का ये 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, सी एफ फाइंड करना है। अब देखो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू -4। यहाँ पे एम अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा +-2, और यहाँ पे आयोटा हो जाएगा, राइट। इमेजिनरी पार्ट बनेगा। अरे यहाँ से हम एम स्क्वायर अगर फाइंड करेंगे, एम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू में प्लस माइनस का -4 होगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, और इसका -1 का तो हो जाएगा आयोटा हो जाएगा, और 2 का 4 का क्या होता है, 2 स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, एम का वैल्यू। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सी एफ फाइंड करेंगे। तो सी एफ इक्वल टू हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे C1 cos 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2x, फिर प्लस C2 sin 2x। ये आ गया हमारा सी एफ। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसका हम क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, हम बताए थे ना कि C1 और C2 को a और b में हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा a cos 2x है तो cos 2x, फिर प्लस C2 है ना, तो ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा sin 2x। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a का a डैश हो जाएगा, ये cos 2x ऐसा ही रहेगा, फिर प्लस यहाँ पे b का करेंगे तो ये हो जाएगा b डैश साइन 2x एज इट इज रहेगा, साइन 2x हो जाएगा इक्वल टू में जीरो। ठीक है, अब देखो
हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए डैश है तो ए डैश रहेगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 2x का क्या होता है, तो cos का होता है माइनस साइन, और यहाँ पे 2x, यहाँ पे चेन रूल को फॉलो करेगा तो 2x का 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा यहाँ पे। और cos किस में चेंज होता है, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 2x। अब माइनस आगे लग जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस बी डैश है तो बी डैश। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, याद रखिएगा कि यहाँ पे ए डैश बी डैश एज इट इज रहेगा, और हम इसका जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट में समझाए थे ना कि पहले हम क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ए डैश बी डैश, यहाँ पे मल्टीप्लाई में यू और बी वेरिएबल है, इक्वल टू हो गया 0। और यहाँ पे देखो उसके बाद हम ए डैश है तो ए डैश, और हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू डैश, प्लस यहाँ पे बी डैश है तो बी डैश, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वेरिएबल का, इक्वल टू में आर। आर क्या है हमारा, इधर दिख रहा है ना, जिससे यहाँ पे आर इक्वल टू क्या है हमारा 4tan2x। तो ये हो गया बी डैश। और साइन 2x का क्या होगा, साइन किस में कन्वर्ट होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, तो ये हो जाएगा cos 2x। चेन रूल को फॉलो करेगा तो 2x को हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का क्या होगा 2 होगा, राइट। इक्वल टू में आर, आर इक्वल टू क्या है हमारा, तो 4tan2x, तो ये हो जाएगा 4tan2x। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन निकालेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं। और यहाँ पे देखो 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस से हो जाएगा ए डैश साइन 2x, प्लस ये हो जाएगा बी डैश cos 2x इक्वल टू 4tan2x। 2 2 जब 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए डैश साइन 2x प्लस बी डैश cos 2x इक्वल टू 2tan2x। इसको इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं हम। अब देखो ये वाला इक्वेशन सेकंड और थर्ड क्या बन रहा है हमारा, लीनियर इक्वेशन टाइप से बन रहा है, राइट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ से ए डैश और बी डैश हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव है ना, और ए डैश है तो ए डैश, यहाँ पे cos 2x है, यहाँ पे क्या है sin 2x है। मैं एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू में 7 है, यहाँ पे आ गया क्या 3x, अब प्लस यहाँ पे 5y इक्वल टू -1 है, इस टाइप से इक्वेशन रहता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन x वाला टर्म हमारा इक्वल हो जाएगा। उसके बाद ऐसे हम ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, राइट, इस टाइप से। तो हम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे cos 2x है, यहाँ पे sin 2x है, तो हम इसमें sin 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे sin 2x से। और ये वाला दिख रहा है ना क्वेश्चन, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें करेंगे हम cos 2x से। तो इसमें sin 2x से करते हैं और उसके बाद से हम ऐड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे करो पहले sin 2x से, तो ये हो जाएगा ए डैश और sin 2x cos 2x, फिर प्लस sin 2x से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे ना, बी डैश sin 2x साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, cos 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस है तो माइनस ए डैश साइन 2x, और फिर cos 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा cos 2x, फिर प्लस है तो प्लस cos 2x cos स्क्वायर 2x इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 tan x, तो 2 tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा, तो ये हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई cos 2x। और हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो cos 2x से दोनों साइड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा cos 2x, cos 2x कैंसिल। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ऐड करना है हमें। तो देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, बी डैश कॉमन है, तो हम बी डैश को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x इक्वल टू में, यहाँ पे क्या बचेगा 2 साइन 2x, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जब दोनों का एंगल सेम हो, स्क्वायर के फॉर्म में हो और उसमें बीच में ऐड हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा बी डैश मल्टीप्लाई 1, बी डैश मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है इक्वल टू में 2 साइन 2x। देखो बी डैश इक्वल टू 2 साइन 2x,
वी डैश मतलब वी डैश का मतलब हो जाएगा डी बी अपान में डी एक्स, और ए डैश का मतलब डी ए अपान में डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डी बी अपान में डी एक्स इक्वल टू टू साइन टू एक्स। यहाँ पे डी बी है तो डी बी इक्वल टू, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा टू साइन टू एक्स, और डी एक्स हम यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बी डैश फाइंड हुआ है, ये हो जाएगा डी बी इक्वल टू, ये हो जाएगा टू तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन टू एक्स और डी एक्स, राइट। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो डीवी का तो ये तो बी हो जाएगा, राइट। ये टू है तो टू साइन टू एक्स का क्या होता है, माइनस साइन का होता है माइनस कॉस होता है इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है टू, तो डिवाइड में जाता है टू, अब प्लस का यहाँ पे कर देंगे सेवन। ठीक है, ये हो जाएगा बी इक्वल टू, टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स प्लस सेवन। ये आ गया हमारा बी का वैल्यू। अब देखो हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा, तो इक्वेशन सेकेंड है ए डैश कॉस टू एक्स फिर प्लस बी डैश साइन टू एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए डैश है तो ए डैश कॉस टू एक्स है तो कॉस टू एक्स, फिर प्लस बी डैश इक्वल टू क्या है हमारा, तो टू साइन टू एक्स दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा टू साइन टू एक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी साइन टू एक्स है तो ये हो जाएगा साइन टू एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव, टू है तो टू और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो ये हो जाएगा ए डैश कॉस टू एक्स है तो कॉस टू एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस टू, और साइन मल्टीप्लाई साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू एक्स। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डैश इक्वल टू माइनस टू, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कोस स्क्वायर टू एक्स, और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा कोस टू एक्स। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा, इसको तो ऐसे कर सकते हैं, ए डैश बराबर क्या होगा हमारा, डी अपन में डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस टू है तो माइनस टू, यहाँ पे हो जाएगा वन बाई कोस टू एक्स, फिर ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर टू एक्स डिवाइडेड बाई कोस टू एक्स, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस टू, वन बाई कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक टू एक्स, और यहाँ पे एक बचेगा कोस, तो ये हो जाएगा कोस टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक्स डी एक्स को इधर लेके जाएंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा डी ए इक्वल टू माइनस टू सेक टू एक्स माइनस कोस टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ से हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी ए इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस टू तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, सेक टू एक्स माइनस कोस टू एक्स डी एक्स। ये आ गया। अब देखो सेक एक्स का क्या होता है, तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स का, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू माइनस टू है तो माइनस टू, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, लॉग लॉग सेक एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या है टू एक्स ना, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है तो ये हो जाएगा टेन टू एक्स, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे टू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है टू एक्स है, तो एक्स का कोफिशिएंट टू है ना, तो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा टू, फिर माइनस कोस का क्या होता है, तो साइन होता है तो ये हो जाएगा साइन टू एक्स, और यहाँ पे एक्स का पे टू एक्स है तो टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन टू होगा, तो ये कोफिशिएंट एक्स का नीचे आ जाएगा टू, अब प्लस का क्या हो जाएगा सी टू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए इक्वल टू हो जाएगा, टू से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग सेक टू एक्स प्लस टेन टू एक्स, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, टू से टू ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन टू एक्स प्लस सी टू। ये आ गया, ए का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो गया। अब इस ए और बी का वैल्यू किस में पुट करेंगे, हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है यहाँ पे दिख रहा है ना इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें हम पुट कर देंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट सॉल्यूशन
y इक्वल टू क्या है, तो ए cos 2x प्लस बी साइन 2x। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू देखो ए इक्वल टू क्या है हमारा टर्म इतना है सब, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग सेक 2x प्लस tan 2x प्लस साइन 2x प्लस C2। ये a का वैल्यू है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है cos 2x, ये हो गया cos 2x, फिर प्लस b इक्वल टू क्या है हमारा, तो b इक्वल टू फाइंड किया है यहाँ पे देखो माइनस cos 2x प्लस C1, तो ये हो जाएगा माइनस cos 2x प्लस C1, और इसका मल्टीप्लाई में क्या है sin 2x, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, और इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos 2x, और ये हो जाएगा log sec 2x प्लस tan 2x, फिर प्लस इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x cos 2x, फिर इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा C2 cos 2x, फिर इससे इसमें करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin 2x cos 2x, इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा C1 sin 2x। देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टर्म क्या बचेगा हमारा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू C1 sin 2x प्लस C2 cos 2x, फिर माइनस cos 2x, और यहाँ पे log है तो log, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में sec 2x प्लस tan 2x। ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस स्टेप से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है अगला, d2y बाई dx2 प्लस वाई इक्वल टू एक्स, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो डी बाई जो dx होता है और डी के इक्वल टू यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, y को हम कॉमन निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। एक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो यहाँ से। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, डी को हम m में कन्वर्ट करते हैं तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी एम इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा, राइट। अरे यहाँ से हम एम फाइंड करेंगे तो ये होगा ना प्लस माइनस रूट में -1, तो -1 क्या होता है, आयोटा होता है हमारा। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे सी एफ फाइंड करेंगे तो सी एफ इक्वल टू क्या होगा, सी एफ इक्वल टू हो जाएगा C1 कॉस, मतलब यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1x होगा तो x ही रहेगा बस, प्लस C2 साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये सी एफ हमारा फाइंड हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा कंप्लीट सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू C1 और C2 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, a और b में, तो ये हो जाएगा a cos x प्लस C2 हो जाएगा हमारा b साइन x। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसका डिफरेंशिएशन करें, सॉरी इसका, हाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा a डैश, और cos x है तो cos x, फिर प्लस हम b का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा b डैश, और ये हो जाएगा sin x इक्वल टू में 0, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकेंड बना लो। अब देखो यहाँ पे a डैश है तो a डैश, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, फिर प्लस यहाँ पे b डैश है तो b डैश, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का होता है तो cos x होता है, तो ये हो गया cos x इक्वल टू r होता है तो r इक्वल टू क्या है हमारा x, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x। इसको बना लो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसको, ये हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टाइप से बन गया ये। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके a डैश और b डैश निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे cos x है, हम क्या करेंगे इसमें साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें cos x है, तो यहाँ पे लिख लो साइन एक्स और यहाँ पे कर लो cos x, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
तो इसमें साइन एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश साइन एक्स, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, फिर प्लस बी डैश साइन एक्स में साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसमें कॉस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा ए डैश, और साइन एक्स है तो साइन एक्स, कॉस एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, फिर प्लस बी डैश कॉस में कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स में कॉस एक्स है तो एक्स कॉस एक्स, ऐड करेंगे हम तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये बी डैश कॉमन है तो बी डैश बाहर हो गया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स कोस एक्स। बी डैश है तो बी डैश साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो मल्टीप्लाई में 1 एक्स कोस एक्स, बी डैश इक्वल टू हो जाएगा एक्स कोस एक्स। मैं बताया था ना कि ए डैश का मतलब क्या, डी अपन में डी एक्स, और बी डैश का मतलब क्या, तो डी बी अपन में डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बी डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कोस एक्स। डी बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर जाएगा तो एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग तो ये हो जाएगा डी बी इक्वल टू एक्स कोस एक्स डी एक्स। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड, पार्ट ऑफ इंटीग्रल होता है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट को बाहर करो तो सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स और टोटल का डी एक्स, राइट। ये होता है फॉर्मूला, हम इसका इसमें यूज करेंगे। तो डी वी का तो हो जाएगा बी इक्वल टू एक्स को बाहर करो तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डी बाई डी एक्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस का सी वन। यहाँ पे हो जाएगा बी इक्वल टू एक्स है तो एक्स कोस का क्या होता है, तो कोस का साइन एक्स होता है इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कोस एक्स का क्या होता है तो साइन एक्स, और डी एक्स है तो डी एक्स प्लस सी। बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई साइन एक्स होगा, साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी वन। यहाँ से हमारा फाइंड हो गया बी। अब हम क्या फाइंड करेंगे ए, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या है तो ए डैश कोस एक्स प्लस बी डैश साइन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ए डैश है तो ए डैश, कोस एक्स है तो कोस एक्स प्लस यहाँ पे बी डैश का वैल्यू क्या है, तो देखो बी डैश इक्वल टू है हमारा, यहाँ पे दिख रहा है ना एक्स कोस एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स कोस एक्स और साइन एक्स है तो साइन एक्स इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ए डैश कोस एक्स, ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव माइनस एक्स कोस एक्स साइन एक्स, यहाँ पे ए डैश इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में तो माइनस एक्स कोस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा डी ए अपन में डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, यहाँ से हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा डी ए, और ये माइनस को बाहर कर दो तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा ए इक्वल टू, और यहाँ पे ये फर्स्ट हो जाएगा ये सेकेंड हो जाएगा, पार्ट ऑफ इंटीग्रल ऊपर हम फॉर्मूला क्रिएट किए हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स को बाहर करो तो ये हो जाएगा साइन एक्स, फिर साइन एक्स डी एक्स, फिर माइनस डी बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स है ना तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब प्लस का सी टू हो जाएगा, प्लस सी टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस एक्स
साइन का क्या होता है, तो माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का करेंगे तो 1 होगा, तो ये हो गया 1। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कॉस एक्स। और डी एक्स है तो डी एक्स प्लस C2। ठीक है, अब देखो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस ए बराबर प्लस का हो जाएगा एक्स और कॉस एक्स, फिर माइनस और कोसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स। अब प्लस का C2, ये आ गया हमारा ए। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है हमारा, y इक्वल टू ए क्या है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है। हम यहाँ से ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या है, तो एक्स कॉस एक्स अब माइनस साइन एक्स प्लस C2। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स हो गया, फिर प्लस बी का वैल्यू पुट करो, तो बी इक्वल टू है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, और यहाँ पे प्लस C1 रहेगा, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या है, साइन एक्स है, तो ये हो गया साइन एक्स। y इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, फिर इसमें कर लो तो ये हो जाएगा C2 कॉस एक्स, फिर प्लस इससे इसमें करो, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसमें करो तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, फिर इससे इसमें करो, ये C1 है, इससे इसमें करो तो ये हो जाएगा क्या, C1 साइन एक्स प्लस ये माइनस कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो, इसमें से और इसमें से x कॉमन है, हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू C1 साइन एक्स प्लस C2 कॉस एक्स, और इसमें से हम x को बाहर करेंगे तो ये क्या टर्म बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो x को हम कॉमन निकालेंगे तो ये तो दोनों प्लस के फॉर्म में बनेगा, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो फाइनल आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, d2y बाई dx2 प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक एन एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद CF निकालेंगे। तो चलो, ये तो पता है ना, डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी, तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, वाई कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पे तो बाहर हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे एन स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, वाई बाहर हो गया, इक्वल टू सेक एन एक्स हो गया। अब देखो एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, तो डी किस में कन्वर्ट करते हैं, तो डी से हम एम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एन स्क्वायर, एम का अगर बात करें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट में माइनस एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा एन आयोटा हो जाएगा। यहाँ से हम CF फाइंड करेंगे तो CF इक्वल टू हो जाएगा क्या, C1 कॉस एन है ना, तो ये हो जाएगा NX, फिर C2 साइन एन है ना, तो ये हो जाएगा NX। ये आ गया हमारा CF। लिखेंगे लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, तो y इक्वल टू, हम इसको लेट करेंगे ना, तो y इक्वल टू C और C1 और C2 को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, A और B में, तो ये हो जाएगा A cos nx है तो cos nx, फिर C2 को हम क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, B, और यहाँ पे साइन nx है तो nx। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और A और B का वैल्यू हम फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन निकल जाएगा, राइट। तो ए और बी कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका तो ए का ए डैश हो जाएगा, और cos nx है तो cos nx
फिर प्लस इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पी का बी डैश हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन एन एक्स इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं। यहाँ पे देखो ए डैश है तो ए डैश कोस एन एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कोस एन एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा साइन एन एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है एन एक्स है ना, तो ये चैन रूल को फॉलो करेगा तो एन एक्स का हम अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ से करेंगे। तो एन एक्स का क्या हो जाएगा एन, तो ये आगे आ जाएगा। फिर प्लस बी डैश है तो बी डैश, और यहाँ पे साइन का क्या होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एन एक्स। ये भी चेन रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है एन, तो ये आ गया आगे एन इक्वल टू आर। आर इक्वल टू क्या होगा हमारा, तो सेक एन एक्स। तो ये हो जाएगा सेक एन एक्स। ये हो जाएगा इक्वेशन हमारा और थर्ड हो जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब देखो हमें इसको सॉल्व करना है। ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बन गया, दिख रहा है ना ए डैश बी डैश, अगर इसको एक्स और वाई मानते हैं, इसको एक्स और वाई मानते हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बना है। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं यहाँ पे एन को इधर लेके जाएंगे डिवाइड में, इसको अभी रहने दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन है तो बाहर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा, और इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा माइनस ए डैश साइन एन एक्स प्लस बी डैश कॉस एन एक्स इक्वल टू सेक एन एक्स डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। इसको बना लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखो यहाँ पे cos एन एक्स है, यहाँ पे साइन एन एक्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या करेंगे cos एन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एन एक्स और इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई cos एन एक्स से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड कर देंगे, नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डैश, और साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स कॉस एन एक्स, फिर प्लस बी डैश साइन एन एक्स से करेंगे तो साइन एन एक्स साइन स्क्वायर एन एक्स हो जाएगा इक्वल टू में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रहेगा। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कोस एन एक्स से तो ये हो जाएगा माइनस ए डैश साइन एन एक्स है तो साइन एन एक्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कोस एन एक्स से तो ये हो जाएगा कोस एन एक्स, फिर प्लस बी डैश है तो बी डैश, कोस में कोस से करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एन एक्स इक्वल टू इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ पे हो जाएगा cos एन एक्स। ठीक है, अब देखो cos एन एक्स सेक एन एक्स कैंसिल, क्योंकि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड वाला कैंसिल हो जाएगा वैसे भी। तो cos एन एक्स इंटू सॉरी सेक एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/n इधर बचेगा। हमें क्या करना है ऐड करना है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बी डैश कॉमन है तो बी डैश कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर एन एक्स प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एन एक्स इक्वल टू इधर क्या बचेगा 1/n। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, राइट। तो ये हो जाएगा बी डैश इक्वल टू 1 रखेंगे तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 1/n। बी डैश का मतलब क्या है, तो ये हो जाएगा डी बी अपन में डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे रखो डी बी अपन में डी एक्स इक्वल टू 1/n। dx को हम उधर ले जाएंगे राइट में तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा, तो dv इक्वल टू हो जाएगा 1/n dx। इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा dv इक्वल टू 1/n, तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। b इक्वल टू 1/n इंटू एक्स प्लस c1 हो जाएगा। ठीक है, ये फाइंड हो गया हमारा b। अब हम क्या करेंगे फाइंड a फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या है इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड है a डैश cos x cos एन एक्स है प्लस बी डैश साइन एन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बी डैश इक्वल टू क्या है हमारा 1/n है, राइट। बी डैश इक्वल टू क्या है 1/n, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे ए डैश है तो ए डैश कोस एन एक्स है तो एन एक्स, फिर प्लस 1/n यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि बी डैश इक्वल टू वही है हमारा टर्म। यहाँ पे साइन एन एक्स है तो साइन एन एक्स इक्वल टू 0 है तो 0, ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा।
तो ये हो जाएगा ए डैश इक्वल टू ए डैश कोस एन एक्स है तो कोस एन एक्स, थोड़ा सा इफेक्टिव बढ़ा ही देते हैं, ये इधर जाएगा तो -1/n साइन, यहाँ पे साइन एन एक्स है, साइन एन एक्स, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू क्या होगा डी अपन में डी एक्स, ये हो जाएगा -1/n साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉस एन एक्स। साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा डी ए आई, इस डी एक्स को हम राइट में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा -1/n, और साइन बाई कोस क्या होता है टेन, तो ये हो जाएगा टेन एन एक्स, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा डी एक्स। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग, चलो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा डी ए इक्वल टू -1/n, तो कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन एन एक्स, और फिर ये हो जाएगा डी एक्स अब प्लस का हो जाएगा C2, ठीक है। ये हो जाएगा a इक्वल टू -1/n, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स की जगह पे क्या है एन एक्स है, तो ये हो जाएगा एन एक्स, और एक्स का कोफिशियंट एन है ना, तो ये इसका हम क्या करते हैं नीचे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जो मतलब एक्स की जगह पे कुछ और टर्म आता है एन एक्स का फॉर्म में, तो यहाँ पे ए इसका करेंगे तो ये हो जाएगा एन, अब प्लस का हो जाएगा C2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या कोस एन एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस का C2, ठीक है। ये हो गया, फाइंड हमारा ए हो गया। अब हम क्या करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, तो कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या है ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, ये हो जाएगा y इक्वल टू ए इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या है लॉग कोस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और कोस यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में क्या है कोस एन एक्स ना, तो ये हो जाएगा C2 कोस एन एक्स, फिर प्लस बी इक्वल टू क्या है तो ये है हमारा x/n अब प्लस C1, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है साइन एक्स साइन एन एक्स, यहाँ पे दिख रहा है ना b इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या चाहे यहाँ तक एकदम ठीक है, अगर सिंप्लीफाई भी करेंगे तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।